अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बहरिया टाउन के ऊपर बात करेंगे। तो आजकल बहुत ज़्यादा बहरिया टाउन मलक रियाज साहब जो है ना वो खबरों की जीनत बने हुए हैं। और एक बहुत तेज़ी से खबर गर्दिश में है कि बहरिया टाउन को जो है ना वो डीएचए टेक ओवर कर लेगा। इसके बाद जो है ना मलक रियाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको पाकिस्तान लेके आया जाएगा। और बहरिया टाउन का फ्यूचर क्या है, मलक रियाज साहब का फ्यूचर क्या है, दुबई के अंदर जो इनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसका फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो बात करते हैं, पूछते हैं। अच्छा, आप लोग थोड़े पीछे चले जाएं 5-6 साल पहले, ठीक है। जिस वक्त जस्टिस साकिब निसार साहब थे, तो उस वक्त भी यही खबरें थी कि मलक रियाज साहब जो है ना वो जो है ना अपना नया प्रोजेक्ट जो है ना अपना नहीं बना पाएंगे। और जो है ना ये बहरिया टाउन जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, इसका नाम जो है ना वो कोई और आ जाएगा। तो आप देखें, इन्होंने उसके बाद फेज़ 2 भी काटा, ठीक है। बहरिया टाउन का जो फेज़ 2 था वो भी इन्होंने बनाया, सेल किया। और उसके बाद तो खैर फिर ये बाहर चले गए थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इनके गिर्द जो है ना घेरा तंग कर दिया गया था। अब इन्होंने दुबई के अंदर जो है ना वो दुबई साउथ में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, असल में ये अगर थोड़े से पीछे जाएं तो ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, जिसके अंदर मलक रियाज साहब ने वादा माफ गवाह बनने से इनकारी की, तो उसकी सज़ा इनको ये मिली, ठीक है। इसके बाद नाजरीन, आपको पता है कि मलक रियाज साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड सेट किया, ठीक है। शहरा जो थे उनके अंदर बड़े बड़े उन्होंने ये समझे कि एक शहर आबाद कर दिए। बहरे टाउन कराची को आप देख लें तो वो आप ये समझे कि एक अलग से एक कराची, एक नया कराची है, इतना बड़ा वो, मतलब उसके अंदर 30-40 किलोमीटर तक के जो है ना वो रोड बने हुए हैं, और उसके अंदर लाखों घर बने हुए हैं। अच्छा, बहरिया टाउन जब जहाँ पे भी, जैसे पिशावर के अंदर ये लॉन्चिंग करने जा रहे थे, तो उसके अंदर एक बहरिया टाउन जब ये बनता है ना, तो कम से कम जो है ना वो 2-2.5 लाख जॉब क्रिएट होती है, ठीक है। लाखों लोगों का रोजगार लगता है। और अब जब से ये बाहर बैठे हुए हैं तो इन्होंने अब प्लानिंग की, बहरिया टाउन दुबई के अंदर ये लॉन्च, अब जो है ना ये सुनने में आ रहा था कि न्यूज़ में कि फरवरी में लॉन्च करने जा रहे थे। अब नैब ने जो है इनके ऊपर इनके अरेस्ट वारंट जो है ना गिरफ्तारी की जो है ना वो निकाल दिए। और उन्होंने यूएई हुकूमत से भी रब्ता किया और इंटरपोल के जरिए उनको जो है ना लाने का जो है ना, ये मतलब न्यूज़ आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा भाई, बात ये है कि आप इससे पहले जो है ना वो कितने लोगों को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के अंदर लाया गया, कितने सियासतदान जो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर वो सब उनको गवर्नमेंट ले आई थी तो मलक रियाज साहब को भी ले आएगी। दूसरी बात ये है कि इससे पहले भी ये प्रोपेगेंडा बना, इससे पहले भी इसी तरह के जो है ना केसेस बनाए गए। और मेरे ख्याल में पहले भी बहरिया टाउन का नाम चेंज नहीं हुआ, पहले भी जो है ना इसी तरह जो है पहले की तरह चल रही है। आप लोग लाहौर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ बहरिया टाउन में, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर तमाम फेजेस के अंदर, बहरिया ईएमसी, बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी में, बहरिया नशीमन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है। दूसरी सोसाइटी से आप यकीन करें कि कहीं अच्छे हालात हैं। आप लोग पिछले 2-3 सालों के अंदर देखें कि तमाम सोसाइटीज़ के अंदर प्लाट सेल नहीं हो रहे, किस्तों में प्लाट सेल नहीं हो रहे, 3-4-5 लाख की बुकिंग नहीं हो रही प्लाटों की। मगर बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया आउटलेट के अंदर जो है ना वो हज़ारों फ्लैट जो है ना सेल हुए हैं। एबीएस डेवलपर को आप देख लें, 5 से 6 बड़े बड़े टावर उसने सेल कर दिए हैं। ओजी डेवलपर का प्रोजेक्ट आप लोग देख लें। इसी तरह सैकड़ों वहाँ पे प्लाजे हैं जो बन रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कितनी एक्सटेंशन काटी है। अभी कुछ 3 माह पहले जो है ना बहरिया आउटलेट के अंदर जो है वो डील आई कमर्शियल की, ठीक है। आप यकीन करें हाथों हाथ ऐसे सेल हुई। तो आप लोगों को जो है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मलक रियाज साहब के साथ कुछ नहीं होने वाला। बहरिया टाउन ऐसे ही रहेगा, इसका नाम चेंज नहीं होने वाला। बहरिया टाउन के अंदर लाखों घर जो है ना फैमिलीज रह रही हैं उसके अंदर। अगर काउंट करें लोग कितने रहते हैं तो वो करोड़ों में चले जाते हैं, करोड़ों में चले जाते हैं। और कोई भी ये नहीं चाहता कि बहरिया टाउन का नाम चेंज हो, ठीक है ना। बहरिया टाउन ने जो सहूलत दी है ना वो कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी डेवलपर नहीं दे सकता, इवन के डीएचए भी नहीं दे सकता। आप सिर्फ एक ही सहूलत को आप देख लें, जो है ना उनकी जो जो वो बैकअप जनरेटर से देते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का कितना मसला है, वो डीएचए भी नहीं दे सकता। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टाइम जो है ना 1996 में जब इन्होंने ये काम शुरू किया था, आज 2025 तक, 1996 से लेके 2025 तक 31 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो 31 साल का सफ़र है, 31 साल की उनकी मेहनत है। और भाई हम तो मलक रियाज साहब को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जाहिर है जी उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी का मसला है, ठीक है। इस वक्त सारा मीडिया उनके खिलाफ है, सारे जर्नलिस्ट, सारे इदारे उनके खिलाफ हैं, ठीक है। मगर मैं यही कहूँगा
कि इतने बड़े टाइकॉन, प्रॉपर्टी टाइकॉन को, एशिया का जो सबसे बड़ा टाइकॉन है, एशिया के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ी सोसाइटी रकबे के लिहाज से वो बहरिया टाउन है, ठीक है ना। एशिया कितने कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये दुबई के अंदर जाके पाकिस्तानी को नाम रोशन कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे पाकिस्तानी तो नहीं खरीदेंगे। अब पाकिस्तानी को डराया जा रहा है कि आप लोग अगर डीलर भी अगर वहाँ पे काम करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो वहाँ पे लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके खिलाफ जो है ना वो मनी ट्रायल का जो है ना वो मतलब उनके खिलाफ जो है ना केस चला दिए जाएंगे। तो भाई बात ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मलक रियाज जो है वो लाखों लोगों की रोजगार का जो है ना वो सिलसिला बना हुआ है, ठीक है ना। हमारी भी रोजी रोटी जो है ना उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल में मलक रियाज साहब को साथ जो है ना ये इनको जो है ना उनके साथ बल्कि सेटलमेंट करनी चाहिए, उनको पाकिस्तान में जो है ना कारोबार करना चाहिए, उनको करने देना चाहिए। और जो पेशावर वाला जो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, आप उसी को देख लें। उसके अंदर कम अज़ कम उन्होंने मलक रियाज साहब ने अनाउंस किया था पिछले साल कि 2.5 लाख जॉब जो है ना उसके अंदर क्रिएट होनी थी, मगर उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने धमकी भी लगाई है गवर्नमेंट को, तमाम जो है ना ब्यूरोक्रेसी के लिए, तमाम जितने बड़े अहदेदार पे जो बैठे हुए हैं उन सबको उन्होंने कहा कि मैं सबके जो है ना मेरे पास सबूत हैं, तो सबके खिलाफ जो है ना मैं वो कच्चा चट्टा जो है ना सब कुछ जो है वो खोल के रख दूंगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना उन्होंने ये भी कह दिया अपनी इस ब्रीफिंग के अंदर कि हम जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो पेशावर को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो भाई आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लेवल की बातें हैं, सेटलमेंट हो जाती हैं, ठीक है। 460 अरब का मामला था वो भी उन्होंने हैंडल कर लिया, जिसके ऊपर ये सुनने में आ रहा था कि कराची बहरिया टाउन को जो है ना वो मतलब वहाँ से जो है ना उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, वो सारी ज़मीनें जो है ना गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगी, ठीक है ना। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना, सेटलमेंट होगी। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सेटअप है, इसके साथ भी सेटलमेंट हो जाएगी, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जितने भी टाउन हैं बहरिया टाउन के, कराची में लगा लें, इस्लामाबाद में लगा लें, पेशावर में लगा लें, भाई सब के अंदर जो है ना नई नई एक्सटेंशन आ रही हैं, हर 6 माह बाद एक्सटेंशन आ रही होती है। मेरे सामने बहरिया नशीमन है, उसके अंदर हर 3-4 माह बाद कोई ना कोई एक्सटेंशन आ जाती है। उसके बाद उसके अंदर प्लाजे लॉन्च हो रहे हैं, घर सेल हो रहे हैं, प्लाट सेल हो रहे हैं। बहरी EMC के अंदर आप लोग देखें, बिल्कुल सिक्योरिटी में कोई मसला नहीं है। मैं बल्कि लाइव जाके ना कल वहाँ पे वी लॉग करूंगा कि कोई इंतजामिया जो वहाँ की इंतजामिया है 1% भी उसके अंदर मसला नहीं है। मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, ठीक है, 1% भी उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई कि ऐसा हो कि मलक रियाज साहब 3-4-5 सालों से बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनकी जो इंतजामिया है उसके अंदर कोई चेंजिंग आई हो, वहाँ पे ट्रांसफर के लिए जाते हैं, ट्रांसफर ना हो रही हो, कोई डबलिंग हो रही हो, ठीक है ना, कोई फ्रॉड हो रहा हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। इवन कि वहाँ पे जो लोग प्लाजे बना रहे हैं, आप यकीन करें इतना रूल्स एंड रेगुलेशन है, चेक एंड बैलेंस उनका इतना जबरदस्त है कि आप वहाँ पे जब कोई भी घर बनाते हैं, आप लोग कोई भी वहां पे प्लाजा बनाते हैं तो चेक एंड बैलेंस उनकी टीम आती है, उनको चेक करवाना होता है, ठीक है ना, कि इस तरह का जो है ना मटेरियल यूज हो रहा है। सिक्योरिटी उन्होंने, बल्कि आप जाके देखिए हर 2 मिनट बाद आपको हर गली के अंदर ना हर टाउन में जो है ना सिक्योरिटी वैन, सिक्योरिटी जो मोटर बाइक आपको नजर आती है। तो भाई मैं ये कहता हूं कि बहरिया टाउन कहीं नहीं जा रहा, बहरिया टाउन का नाम बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बहरिया टाउन ही रहेगा। और मलक रियाज साहब इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह आएंगे। ये थोड़ी सी उनको मुश्किलात हैं, और इन मुश्किलात के अंदर जो लोग, जो डीलर हजरात, जो लोग इनके साथ खड़े होंगे, वही जो है ना वो कल को उनको फायदा होगा। मलक रियाज साहब इस टाइम पे मुश्किलात में है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, नैब का केस चल रहा है, वारंट गिरफ्तारी है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा वारंट गिरफ्तारी उनके जो है ना निकले हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। इसी तरह अभी भी कुछ नहीं होगा। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मलक रियाज साहब जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, बाइज्जत तरीके से आएंगे, गवर्नमेंट उनको लेके आएगी, नए प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, सब कुछ चलेगा, ठीक है। और आपको पता है 1 मिलियन पाउंड का केस है, इसके अलावा उसकी जो 460 अरब का केस जो था, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो भी चल रहा है, सारा कुछ चलता रहेगा। तो आप लोगों को जो है ना इसके अंदर जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा जी मैं मलक रियाज साहब के ऊपर जो है ये वीडियो भी लोग कर देता हूँ, आप लोग भी सुनते रहते हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। और जो लोग बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो वही रब्ता करें। इस टाइम पे बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर बड़े ज़बरदस्त रेट हैं, मतलब उनके अंदर जो माइनस वाला जो काम खत्म हो चुका है, अब रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बहरिया नशीमन के अंदर भी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, और इस तरह बहरिया EMC के अंदर भी जो है ना वो रेट बड़े बेहतरीन है। आप लोग रब्ता करें, अपार्टमेंट खरीदना है, प्लाट खरीदने हैं, घर खरीदने जो है ना वो हिम्मत ग्रुप से आप लोगों को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।